हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज फिर से मैं हाजिर हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और कंप्यूटर अवेयरनेस के पूरे बेसिक्स सबको क्लियर करने के लिए इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रही हूँ, जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का पूरा बेसिक सभी पढ़ रहे हैं। साथ साथ उसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी बता रही हूँ। ये सारा कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या थे और एडिशनल क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ मैं इसमें कवर कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बैंकिंग प्रोफेशनल्स को सब्सक्राइब करना है ताकि जितने भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूँ आपको उसके अपडेट मिलते रहें। कंप्यूटर अवेयरनेस आखिर आप क्यों करवा रही है मैम? तो ये आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन में ये पूरे 20 नंबर के लिए आते हैं और यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना होता है, इसलिए मैं ये प्लेलिस्ट चला रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो अभी से कर लीजिए, अभी भी वक्त गया नहीं है। तो ये है, पिछले दो क्लास में भी हमने इंटरनेट किया था, आज भी उसी को कंटिन्यू करूंगी और आज ये कवर हो जाएगा। अगले क्लास में क्या करेंगे ये वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं, फायरवॉल क्या होता है। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम टू अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग। कोई भी आपकी कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड वे में, जो कि जिसको ऑथोरिटी नहीं है आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, वो अगर आपका कंप्यूटर एक्सेस करना चाहे तो फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है उससे, ठीक है। और ये अनऑथराइज एक्सेसिंग होगा कैसे? आपके कंप्यूटर के सामने कोई आके बैठ के ऐसा नहीं करेगा। ये कैसे होगा? ये भी ऑनलाइन होगा, इंटरनेट की हेल्प से। अगर विदाउट ऑथोरिटी कोई और एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो फायरवॉल उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि कोई एक आग का दीवार खड़ा है, ठीक है, तो आप उसके पार जा सकते हैं क्या? नहीं। उसके पार जाने के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक गेट बना होगा, तो जिसको अथॉरिटी होगी वो गेट से जाएगा, जिसको अथॉरिटी नहीं होगी तो उस दीवार पे आग लगाए हो, कांटे लगाए हो, जो भी बिछाया हो वो क्या है, अनऑथराइज पर्सन के लिए। दीवार पे कील जो लगे होते हैं वो अनऑथराइज पर्सन के लिए होते हैं। तो कंप्यूटर में भी सेम वे में फायरवॉल होता है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग को रोकता है, ठीक है। साइबर क्राइम क्या होता है? रेफर्स टू एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कोई भी क्राइम जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट को कनेक्ट करता है क्राइम करने के लिए, तो ये क्या है, साइबर क्राइम। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर तक ही नहीं रह गया, ये अब मोबाइल पे भी आ चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है साइबर क्राइम का? स्पूफिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये दोनों साइबर क्राइम का ही पार्ट है। फिशिंग क्या होता है? टू हैक द डेटा विदाउट नोइंग यूजर को बिना पता चले यहाँ पे क्या होता है, डेटा हमारा हैक हो जाता है, ये फिशिंग कहलाता है, ठीक है। इसको फिशिंग को आप ध्यान से समझिए, अगर आप जो इसका नाम है उसको ही उसी तरीके से रिलेट करके मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इस पे फिशिंग क्या है, स्पूफिंग क्या है, ठीक है। तो फिशिंग को देखिए कि आप जब भी मछली जो फंसाने के लिए मछुआरे यूज़ करते हैं एक डंडा, और यहाँ पे अनाज लगा के रखिए या फिर केचुए लगाते हैं मछलियों को फंसाने के लिए, तो मछली को क्या पता कि इसके ऊपर डंडा लगा है, उसको तो सिर्फ केचुआ दिख रहा है, ठीक है। तो उसको ये पता नहीं है कि इसमें मैं फंसने वाली हूँ, ठीक है। मछली यहाँ से अगर तैर रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए इस केचुए की तरफ या फिर इस अनाज की तरफ जाएगी और इस डंडे से ये फंस जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, पता नहीं है उस यूज़र को जो कि यूज़ कर रहा है इंटरनेट को, ये इसे पता नहीं है कि हमारा डेटा हैक होने वाला है या हैक हो रहा है, तो इस सिस्टम को फिशिंग कहते हैं, ठीक है। स्पूफिंग क्या होता है? इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर हाइड द आइडेंटिटी ऑफ अनदर यूज़र ऑन द इंटरनेट पे कोई दूसरा यूज़र जो है उसकी आइडेंटिटी को हाइड करता है, ठीक है। इट डिस्क्राइब द फेक आइडेंटिटी ऑफ यूज़र। देखिए बहुत बार क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ ट्रू कॉलर का, ठीक है। मैं आपको ट्रू कॉलर की एग्जाम्पल से बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालते हैं, जस्ट लाइक 9XYZ जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आपने डाला और वहाँ पे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछता है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रियल है वो डालिएगा तो क्या होगा, आपका रियल डेटा जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे फेक आईडी डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा है तो वहाँ पे आप XYZ लिख दीजिए फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में ABC लिख दीजिए, तो किसको पता चलेगा? नहीं पता चल पाता है ना, बहुत बार नहीं पता चलता है, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उससे बहुत बार पता चल भी जाता है। तो ये तरीका है एक फेक आइडेंटिटी यहाँ पे लगाने का, जिससे कि आपका आइडेंटिटी सामने वाला इंसान नहीं पहचान पाता है, ठीक है। और ये स्पूफिंग कहलाता है।
बहुत बार क्या होता है, आपको एक कॉल आता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, अपडेट करवाइए, ये ट्रांजैक्शन कीजिए, या फिर आपका कार्ड बंद होने वाला है। तो वो आपको क्या कहता है कि हम लोग XYZ बैंक से बोल रहे हैं, आपका डिटेल्स आप बता दीजिए। तो ये एक तरीके से स्पूफिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं स्पैम क्या होता है। अनसॉलिसिटेटेड ईमेल लाइक एडवर्टीजमेंट मेल इज कॉल्ड स्पैम। स्पैम मीन्स कि ये कुछ भी आपको भेजा जा रहा है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए जो भी आपको ईमेल भेजा जा रहा है, अपने पेज को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट लाइक ईमेल अगर आपको मिल रहे हैं तो दैट इज स्पैम। कैप्चा क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ टेक्स्ट इन कंप्यूटिंग टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द कंप्यूटर इज ह्यूमन। हर बार जब हम फॉर्म भरते हैं या फिर कोई पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने से पहले आपको एक कैप्चा दिखता है, ठीक है। ये यहाँ पे B बड़ा दिख गया, X छोटा दिख गया, यहाँ पे C दिख गया। इसका मैं पूरा एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देती हूँ। यहाँ पे आपको B दिख गया, यहाँ पे 6 है, फिर E है, फिर M है, फिर N है। इस तरीके से अगर आपको कोई भी डेटा दिख रहा है टेक्स्ट में, टेक्स्ट में डिजिट भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, तो ये डिटरमाइन करता है कि ह्यूमन ही यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई रोबोटिक यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपका डेटा कोई रोबोट तो नहीं यूज़ कर रहा है, इसके लिए हम लोग कैप्चा को डालते हैं। फ्रीवेयर क्या होता है, कॉपीराइटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज़ अवेलेबल फॉर फ्री अनलिमिटेड टाइम। बिल्कुल फ्री, आपको जितने भी कॉपीराइटेड कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो कि कॉपीराइटेड हैं, वो आपको फ्री में मिल जाए अनलिमिटेड टाइम के लिए, इसे हम लोग फ्रीवेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये तो हर कोई करता है, सॉफ्टवेयर तो कोई खरीदता नहीं है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फ्री वाला डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत बार यहाँ से हमें इशू होता है, हमारे कंटेंट का, हमारे सॉफ्टवेयर का, हमारे डॉक्यूमेंट का यहीं से हैक होना शुरू होता है। सो हर बार फ्री वाले सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। शेयरवेयर क्या होता है, कॉपीराइटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज़ अवेलेबल ऑन ट्रायल वर्जन। देखिए, एक फ्री जो यहाँ पे आपको कुछ गलत तरीके से आपको मिल रहा है, ठीक है। कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है जो कि अनलिमिटेड यूज़ के लिए आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। बहुत बार कंपनी खुद भी देती है, बट मैक्सिमम टाइम इसको गलत तरीके से ही दिया जाता है। शेयरवेयर क्या होता है, कंपनी अपने प्रोडक्ट को ट्रायल वर्जन में आपको देती है, ठीक है। ट्रायल वर्जन में देती है जिसमें आप यूज़ कीजिए, आपको अच्छा लगा तो आगे आप खरीद सकते हैं। तो ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि कंपनी ट्रायल वर्जन के लिए देती है। दिस इज कॉल्ड शेयरवेयर। आपके साथ शेयर किया गया तो ये शेयरवेयर हो गया, आपको फ्री में मिल गया तो फ्रीवेयर हो गया, ठीक है। हैकर्स is an authentic person to access the computer data and solve the problem। हैकर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपके डेटा को डायरेक्ट वो कहीं से भी बैठ के हैक कर लिया, इसको ऑथेंटिसिटी मिली होती है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। ये ऑथेंटिक पर्सन होता है जो कि एसेस करता है कंप्यूटर के डेटा को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हम लोग सीधा बोलते हैं हैक कर लिया हमारा कंप्यूटर, हैकर जो गलत तरीका, ये गलत तरीके से नहीं होता है। हैकर हमारे कंप्यूटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्रैकर क्या होता है, इज अ डिसऑथेंटिक पर्सन टू डिस्ट्रॉय द डेटा ऑफ कंप्यूटर। ध्यान से समझिए दोनों का डिफरेंस क्या होता है। हैकर जो हैक करके आपके कंप्यूटर को के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन क्रैकर क्या होते हैं, इनके पास ऑथोरिटी नहीं होती है, डिसऑथेंटिक पर्सन होते हैं ये, जो कि आपके कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये डिफरेंस है हैकर और क्रैकर में। उम्मीद करती हूँ आगे आप हैकर और क्रैकर को समझ के बोलिएगा कि किसके सामने क्या बोल रहे हैं। कुछ फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें जो भी आपको मैं फुल फॉर्म दे रही हूँ ये सब सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, सो डोंट स्किप एनी वन। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। आगे बढ़ते हैं। ADSL एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ASDL का फुल फॉर्म, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि GSM और CDMA सिम बहुत किया है हमने। CDMA CD क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस या कॉलिजन डिटेक्शन। MIME क्या होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन।
उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगला क्लास जो हमारा होगा उसमें हम लोग करने वाले हैं OSI मॉडल, ठीक है। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विदिन 1 आवर और रेयरली 24 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाता है, बट हाँ विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई एनी हाउ मिल जाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपका डाउट ही नहीं पूछना है कमेंट सेक्शन में, अगर आपके कोई सजेशन है कि और कौन से वीडियो आपको चाहिए तो सजेशन भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक तैयारी जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन एंड फ्यूचर एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।